हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके एग्जांपल्स और थ्योरम्स भी हमने कर लिए हैं। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 5 है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड। इसके क्वेश्चंस करने से पहले कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपने करनी है, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन की है। और ये डेफिनेशन क्या है? टू एक्सप्रेस, यहाँ से देखें, टू एक्सप्रेस a single rational function as a sum of two or more single rational functions which are called partial fractions। ठीक है, which को आप अगर काट दें to express a single rational function as a sum of two or more single rational functions is called partial fraction। ठीक है, एक होगी। उसके बाद है expressing a rational function as a sum of partial fraction is called partial fraction resolution। ठीक है, उसके बाद an open sentence formed by using the sign of equality is called an equation। यानी कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल का साइन यूज़ किया जाए उसको हम इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद है कंडीशनल इक्वेशन। इट इज़ एन इक्वेशन इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये कंडीशनल इक्वेशन है, ऊपर वाली सिंपल इक्वेशन है। इन दोनों की आपने जो है वो डेफिनेशन भी साथ याद करनी है। फॉर सिंप्लिसिटी अ कंडीशनल इक्वेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। कभी कभी हम कंडीशनल इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी है। इट इज़ एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। होल्ड्स गुड का मतलब है कि जो सेटिस्फाई होती है तमाम वैल्यूज़ के लिए। इसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो ये इक्वल ही रहेगी। जैसे ए प्लस बी इंटू एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इज़ एन आइडेंटिटी एंड इट्स टू साइड्स आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ठीक है, इसी तरह ये नीचे है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? यहाँ से अपने स्टार्ट करना है। The quotient of two polynomials p of x over q of x where q of x not equal to 0 with no common factor is called a rational fraction। A rational fraction is of two types। दो टाइप्स हैं इसकी, एक proper rational fraction और एक improper rational fraction। A rational fraction p of x over q of x is called proper rational fraction if the degree of polynomial p of x in the numerator is less than degree of polynomial q of x। ठीक है, अगर ऊपर वाले की डिग्री जो है वो कम होगी, ऊपर वाले की पावर कम होगी, नीचे वाले की ज़्यादा होगी, तो हम उसे कहेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इसी तरह अगर ऊपर वाले की पावर नीचे वाले की पावर से ज़्यादा होती है या फिर दोनों की पावर बराबर हो जाती है तो फिर हम इसको कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब हम फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम यही चेक किया करेंगे कि वो जो फ्रैक्शन है वो रैशनल फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर है। ठीक है, उसके बाद अब रैशनल फ्रैक्शन में हम इनको कैसे रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहला ये केस है हमारे पास, रेजोल्यूशन ऑफ पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इंटू पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन क्यू ऑफ एक्स यानी बटे वाला जो है, जो डिनोमिनेटर है, हैज़ ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अगर क्यू ऑफ एक्स के अंदर लीनियर फैक्टर्स हों तो हम उसे किस तरह से लिखते हैं? यूँ, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू a1 ओवर एक्स माइनस a1 प्लस a2 ओवर एक्स माइनस a2, और जितने भी हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होंगे उनको हम ऊपर कांस्टेंट सपोज करके लिख लेंगे। ठीक है, जैसे ये देखें एग्जांपल लिखी हुई है, हमारे पास फ्रैक्शन है 7x प्लस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये फैक्टर्स लीनियर है। ठीक है, तो यूँ आप कांस्टेंट सपोज करेंगे a ओवर एक्स प्लस 3 प्लस b ओवर एक्स प्लस 4। अगर कोई तीसरा कांस्टेंट होता फैक्टर तो प्लस c ओवर, और कोई चौथा होता तो प्लस d ओवर। इस तरह से हम इसको सपोज करते जाएंगे।